Hey guys, welcome back to my channel. I'm Kanika and you are watching Next Way. So guys, अभी लगभग 4 दिन पहले हमने जून 2016 का पेपर डिस्कस किया था और उसमें 50 प्रश्न थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस में आपको और मुझे दोनों को ही कन्फ्यूज़न था। आप में से बहुत लोगों के कमेंट्स आए कि इसका आंसर ये होगा, इसका ये होगा। देन मैंने सभी क्वेश्चंस को चेक किया और उसमें से जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आपको कन्फ्यूज़न है और मुझे है, मैंने उसे क्लियर करने की कोशिश की है। तो ये जो पेपर है, ये जून 2016 का पेपर है। इसमें जो प्रश्न थे वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं वहाँ पे उसे अपलोड कर देती हूँ। और इसके अलावा अगर म्यूज़िक से रिलेटेड कोई PDF है या कोई पिक है बुक की, तो वहाँ पे मैं सेंड कर देती हूँ, ठीक है। सो ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन था ये कि हृदय नारायण देव के द्वारा हृदय नारायण देव ने कितने मेल माने हैं। हृदय नारायण देव का ये क्वेश्चन था और इसका ये कितने मेल इन्होंने माने हैं। तो गाइस, इसमें जो ऑप्शन है वो थे, एक तो 12 था, 18 था, 20 और 22। मैंने आपको जो सही उत्तर बताया था वो था 12 इसलिए बताया था क्योंकि लोचन के जो मेल हैं उसी के आधार पर इन्होंने अपने 12 मेल डिसाइड किए। आप में से बहुत लोगों ने बताया कि इनका एक 13वां मेल था, हृदय रमा। ये हृदय रमा इनका जो खुद का जो 13वां मेल है ना, ये प्लस इन्होंने कर दिया +1, तो इनके हो जाते हैं 13 मेल। लेकिन देखो, अब यहाँ पे ऑप्शन तो हमें दिया ही नहीं है ना, 12, 18, 20 और 22 ही ऑप्शन है। और जब भी आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कि कोई भी नियर बाय आंसर दिया हुआ है लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं है, तो हमें वो नियर बाय आंसर ही पुट करना होता है। वी हैव टू ऑप्ट दैट नियर बाय आंसर। सो इसलिए हमने यहाँ पर 12 लगाया। लेकिन अगर आपके प्रश्न में उत्तर में आता है कि 13 ऑप्शन है, तो आप उसे 13 ही लगाइए, क्योंकि इनका ये हृदय रमा ये तीसरा 13वां मेल था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 13। लेकिन क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर नहीं दिया हुआ है तो हम उसे कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिर मुझे इसमें 12 ही ऑप्ट करना पड़ा। तो चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न था उसमें कंफ्यूजन था। 7th क्वेश्चन आप देखो, 7th में यहाँ क्वेश्चन था, मध्यम ग्राम की मूर्छना का स्वर पूछा था। मध्यम ग्राम की जो 4th मूर्छना है, चौथी मूर्छना का स्वर यहाँ पे पूछा था, ठीक है। आंसर था इसका षडज। लेकिन क्योंकि एक्सप्लेनेशन में मुझसे गलती हुई थी इसमें, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को मैं भूल गई कि क्वेश्चन क्या पूछा था। आंसर आपका षडज है यहाँ पे। उत्तर क्या है यहाँ, षडज है ना। क्योंकि देखो, जो इसमें आपकी जो मध्यम ग्राम की मूर्छनाएं हैं, सौवीरी, हरिणाश्वा, कलोपनता, सौवीरी, हरिणाश्वा, कलोपनता, शुद्ध मध्या। अब क्योंकि ये मध्यम ग्राम की मूर्छना है, राइट, तो मध्यम ग्राम की मूर्छना का जो प्रारंभ होगा वो होगा मध्यम से होगा ना। अब अगर सौवीरी की हम बात करते हैं तो ये आया मध्यम, ये आएगा गंधार, ये आएगा ऋषभ। और क्योंकि अवरोह क्रम में आ जाती हैं, ये कौन से क्रम में होती हैं, अवरोह क्रम में होती हैं, ओके। सो शुद्ध मध्या, कलोपनता, फिर शुद्ध मध्या में आ जाएगा षडज, सौवीरी, हरिणाश्वा, कलोपनता, शुद्ध मध्या। और आपकी लास्ट है मार्गी, और भी
और ऋषिका। ठीक है, अगर ये षडज है तो ये आ जाएगा फिर निषाद, ये आ जाएगा धैवत और ये आ जाएगा पंचम। तो पंचम के बाद फिर मध्यम आ जाएगा, यानी 100वीं वाली ये मध्यम वाली आ गई। ठीक है, तो ये एक प्रश्न था, इसमें जो सही उत्तर है ये आपका होगा ऑप्शन 1 षडज। प्रश्न भी आते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में क्या था, ग्रंथों को आपको सही क्रम में चुनना था। ठीक है, इसमें जो कंफ्यूजन था वो था ऑप्शन 2 या फिर 4, इन दोनों में से क्या लगाएं। तो जो फोर्थ है, मतलब जो सेकंड है, पहले वो देख लेते हैं हम। बृहदेशी है, बृहदेशी, देन है पारिजात, संगीत पारिजात, और उसके बाद है चतुर्दंडी प्रकाशिका। ओके, तो ये तो ऑप्शन 2 है आपका। अगर हम 4 देखते हैं, फोर्थ में पहले बृहदेशी है, देन ये चतुर्दंडी प्रकाशिका है, चतुर्दंडी प्रकाशिका, और फिर लास्ट में है पारिजात। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसमें सही उत्तर हमें समय के अनुसार लगाना है। तो बृहदेशी पहले है क्योंकि मतंग पहले आएंगे इन सब में, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। तो बृहदेशी पहले आएगी, ये तो सही है। अब ऑप्शन आता है कि इन दोनों में से क्या आएगा, है ना। तो इसमें मैंने जो सर्च किया था, एक तो जो चतुर्दंडी प्रकाशिका है इसका जो समय है कुछ कुछ जगह डिफरेंस दिया हुआ है। जैसे कुछ लोग तो कुछ मानते हैं ये 1630 की है, कुछ मानते हैं 1660 की है। ठीक है, और संगीत पारिजात जो है ये संगीत पारिजात है 1650 की। ठीक है, अगर हम इसे 1660 मानते हैं तो ऑप्शन 2 सही है, 1630 मानते हैं तो ऑप्शन 4 सही है। तो ये इसमें एक कंफ्यूजन था, इसलिए क्योंकि जहाँ तक है 1660 कई जगह मैंने देखा था 1660 वहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पे ज़्यादा सही है। और यूजीसी के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन 2 ही वहाँ पे सही बताया गया है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है 1630 और 1660 में, बट जहाँ तक है ऑप्शन 2 ही आपका सही है। फिर एक क्वेश्चन है 21, इसके आंसर में तो कोई गड़बड़ नहीं थी, लेकिन मैंने जो एक्सप्लेन किया था तो आई थिंक मैं मिसस्पेल कर गई, तो आपको लगा कि वो आंसर गलत है। नहीं, आंसर कोई गलत नहीं है, आंसर शारंगदेव ही है, इसका फर्स्ट ही आंसर शारंगदेव। लेकिन इसके जो ऑप्शन में जो जैसे रचनाकार दिए हुए हैं, जैसे हमें मतलब मैं उन्हें क्रम में बता रही थी, उसमें आई थिंक मिसअंडरस्टूड हुआ है। और देखो उसमें पहले आएंगे भरत, है ना, ये भरत लगभग 3 से 5वीं शताब्दी के हैं। कुछ इन्हें 200 से 400 ईसा पूर्व के भी बताते हैं, 200 से 400 ईसा पूर्व के भी बताते हैं। फिर हम आते हैं नारद पर, भरत के बाद आएंगे नारद, और नारद है लगभग 7वीं शताब्दी। देन आपके आते हैं मतंग, मतंग है 8वीं, और फिर आते हैं शारंगदेव विच इज रिलेटेड टू शारंगदेव किससे हैं 13th सेंचुरी, है ना, 13th सेंचुरी लगभग जयदेव जी के बाद ही तो आए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, और 36 में जो था ना वो उसमें भी क्रम को चुनना था, और क्रम में जो मैंने जो सही आंसर आपको बताया था वो था ऑप्शन 1। लेकिन इसमें जो राग विबोध है इसमें क्योंकि हृदय नारायण देव के द्वारा नहीं है, ये सोमनाथ जी के द्वारा है, और वो भी मुझसे मिसस्पेल हुआ था। सो देखो स्वर मेल कलानिधि, एक पहली बात तो इसका जो 1 है वो सही है ना। फिर आती है स्वर मेल कलानिधि, है ना, स्वर मेल कलानिधि। देन आता है राग विबोध,
फिर है आपका राग नहीं गीत सूत्रसार, और फिर आता है राग ओ रूप। ये चारों थे। तो ये टाइम है, तो सर मेरे कलानिधि, ये लगभग 1550 की रचना है रामा माते जी के द्वारा, है ना, रामा माते जी के द्वारा है। फिर राग बेबोध की हम बात करते हैं तो ये लगभग है 1609 से 1610। अब देखो इसमें भी कंफ्यूजन है, कोई 1609 मान रहा है, कोई 1610 मान रहा है, ठीक है। और लिखी गई है ये सोमनाथ जी के द्वारा, है ना, सोमनाथ जी के द्वारा लिखी गई है, और ये दक्षिणी संगीत पद्धति के हैं, ठीक है। फिर है गीत सूत्रसार। ये गीत सूत्रसार है, ये कृष्ण धन बनर्जी की है। देन लास्ट है कृष्ण धन बनर्जी के बाद फिर राघु रूप। तो ये है स्वामी प्रज्ञानंद, ये है स्वामी प्रज्ञानंद के द्वारा, और ये बंगाली में लिखी गई है, बंगाली में लिखी गई है, ठीक है। ये इसका सही क्रम होगा। और जो राग बेबोध है, यू आर राइट, सोमनाथ जी के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो इसमें कंफ्यूजन था वो था 44 जो क्वेश्चन है वो राग से रिलेटेड है, और इसमें ये पूछा था कि कौन सा राग काफी थाट का नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। इसमें जो सही उत्तर है, क्वेश्चन 44 है, इसमें जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन 3, है ना, सही जो है 3, क्योंकि ऑप्शन है आपके, एक तो शुद्ध सारंग है, शुद्ध सारंग है, एक आपका वृंदावनी सारंग है, एक है आपका मधुमात सारंग, ठीक है, और एक है आपका गौड़ सारंग। तो ये जो तीनों हैं ये काफी राग से संबंधित हैं, ठीक है। जो गौड़ सारंग है ये कल्याण थाट से है। गंधार और दहवत इसके वादी संवादी हैं, तो इसलिए आपका सही आंसर जो क्या है उसमें गौड़ सारंग, ठीक है। और तो आई थिंक किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं थी। सो अगर किसी और क्वेश्चन में भी आपको समस्या है तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और बेल आइकन पास में दिया हुआ है उसे भी प्रेस करना आप मत भूलिए। और एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है आपकी, 5 नवंबर एग्ज़ाम है, 9 से 12 सुबह जो टाइम है आपका 9 से 12 का टाइम है। बहुत टाइम मिल गया है आपको, जून में पेपर होना था और वो डिले होते होते वो नवंबर तक पहुंच गया है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी नाउ। सो अपनी स्टडी जारी रखिए। अगर कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।